फ्रेंड्स, आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए करते हैं और इस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कराते हैं और उसको किसी टारगेट पे फॉल कराते हैं और उसके बाद जो है डिसइंटीग्रेशन का स्टडी करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस used to accelerate charged particle by passing it through potential difference डिफिनेशन के बाद हम लोग को इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। प्रिंसिपल इसका दो प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है कि किसी भी स्फीयर पे जो चार्ज हम लोग देंगे वह इसके आउटर सरफेस पे अपीयर हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे द चार्ज गिवन टू स्फीयर appears on outer surface वन। और दूसरा जो है प्रिंसिपल है कोरोना डिस्चार्ज। प्रिंसिपल के बाद जो है हम लोग को डिफरेंट इसी प्रिंसिपल में थोड़ा सा इसको डिटेल से समझना है कि ये प्रिंसिपल है। तो डिटेल से समझने के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक जो है स्मॉल स्फीयर ले लेते हैं, स्मॉल आर रेडियस का, और कैपिटल आर रेडियस का एक दूसरा स्फीयर है। यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट बी ले लेते हैं। इनर को जो है हम लोगों ने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है, इनर स्फीयर को स्मॉल क्यू, और आउटर स्फीयर को जो है कैपिटल क्यू चार्ज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, कैपिटल क्यू चार्ज। इस दोनों पॉइंट के बीच हम लोग वायर कनेक्ट कर लेते हैं। आवश्यकता अनुसार इसको जो है हम लोग प्लगिंग को कनेक्ट करेंगे। अब जो है हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके फिर जो है प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रिंसिपल वास्तव में कह क्या रहा है और ये 1D ग्राफ जनरेटर जो है वर्क कैसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जो है VR यानी पोटेंशियल एट इनर स्फीयर माइनस V कैपिटल R, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल r रेडियस का कोई जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेंगे तो यह पॉइंट जो है कैपिटल R रेडियस के इनसाइड है और स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर के सरफेस पे है। तो स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर के सरफेस के कारण इसका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन और q/r हो गया, और कैपिटल R रेडियस वाले स्फीयर के इनसाइड होने के कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल q/r हो गया। तो ये जो पोटेंशियल हो गया ये V स्मॉल r का वैल्यू हो गया माइनस V कैपिटल R का। यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे तो यह पॉइंट का दूरी जो है स्मॉल q वाले स्फीयर मतलब स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर का जो चार्ज q है यहाँ से कैपिटल R डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बाई कैपिटल R हो जाएगा। और कैपिटल Q चार्ज वाले स्फीयर के सरफेस पे है तो इसके कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R हो जाएगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स। अब इसमें से जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो यह टर्म और यह टर्म कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होकर के जो बच गया वह है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 स्मॉल r माइनस 1 कैपिटल R। इसको और इसको लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है तो 1 कैपिटल R से बड़ा होगा, यानी दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस क्वांटिटी जो है पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन स्मॉल q यानी चार्ज ऑन इनर स्फीयर। आउटर स्फीयर को कितना भी चार्ज दे उस पर हमारा यह एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है।
और ये वैल्यू पॉजिटिव होना यह बता रहा है कि इनर स्फीयर का पोटेंशियल आउटर स्फीयर से ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट एवर चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द आउटर स्फीयर चार्ज मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर। तो यह एक ऐसा डिवाइस हम लोग बनाएंगे जिसमें हमारा चार्ज जो है वह इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर को ट्रांसफर होगा, वेयर आउटर स्फीयर पे चार्ज का अमाउंट कुछ भी क्यों नहीं हो, क्योंकि एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर। दूसरी बात यह देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होने के कारण हमेशा चार्ज इनर टू आउटर को ट्रांसफर होगा। अब जो है इस प्रिंसिपल के बाद जो है हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में इसके दूसरे प्रिंसिपल को समझेंगे, कोरोना डिस्चार्ज, फिर उसके बाद इसका वर्किंग पढ़ेंगे, उसके बाद इंजेज करेंगे। अब जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स लेते हैं, या दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स यहाँ हम लोगों ने ले लिया। अब इस पर एक स्फीयर को माउंटेड कर दिया। माउंटेड स्फीयर हो गया। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग लेंगे जिसका यह पुली P1 हो गया और यह पुली P2 हो गया। इसको जो है एक इलेक्ट्रिक बेल्ट से, इंसुलेटिंग बेल्ट से लपेट देंगे बेल्ट को, और यहाँ पर एक स्प्रे पंप हम लोग लगा देते हैं। इस स्प्रे पंप को EST से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थेड हाई टेंशन। इसका पोटेंशियल ऑर्डर जो है 10⁶ वोल्ट के ऑर्डर का होता है। और दूसरा एक कलेक्टिंग पंप यहाँ लगा देंगे। यह कलेक्टिंग पंप जो है चार्ज को ट्रांसफर कर देगा इस माउंटेड स्फीयर पे। अब हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करते हैं वैसे यह बेल्ट जो है ऐसे मूव करना शुरू कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। EST सोर्स यानी हाई पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पर स्प्रे कॉम जो है अपने विसिनिटी में, विसिनिटी का मतलब होता है नेबरिंग रीजन में, चार्ज को प्रोड्यूस करेगा और यह मूविंग बेल्ट जो है वो चार्ज को अपवर्ड कैरी करके ले जाएगा, जहाँ पे इसे कलेक्टिंग कॉम जो है कलेक्ट करने का काम करेगा। और ये कलेक्टिंग कॉम चार्ज को ट्रांसफर कर देगा माउंटेड स्फीयर पे, जिसके कारण माउंटेड स्फीयर पे चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही माउंटेड स्फीयर पे चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा कि इस माउंटेड स्फीयर के इनसाइड जो है पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल जैसे ही इनसाइड में इंक्रीज करेगा कि हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब हम लोग ले लिए। इस डिस्चार्ज ट्यूब का एक इंड जो है माउंटेड स्फीयर के इनसाइड होगा और दूसरा इंड जो होगा वो अर्थेड कर देंगे हम लोग अर्थ में। यहाँ पे इसको अर्थेड कर दिए। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग डाल देंगे, जैसे ड्यूटेरॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया। अब यह पॉजिटिव चार्ज देखिए जैसे से कैपिटल Q यानी कि यह माउंटेड स्फीयर पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इस माउंटेड स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। दूसरा इंड डिस्चार्ज ट्यूब का अर्थन है, इसलिए इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पोटेंशियल इनसाइड माउंटेड स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यह चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करके यहाँ एक टारगेट हम लोग बना लेते हैं, टारगेट पे यह फॉल करेगा और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियर स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पे कोई टारगेट डाल देते हैं, इस टारगेट पे यह पॉजिटिव चार्ज जो है फॉल किया और डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह एक कंस्ट्रक्शन हो गया टारगेट। इसका नाम और इसका नाम हम लोग रखेंगे माउंटेड इंसुलेटिंग स्टैंड्स। इंसुलेटिंग स्टैंड्स, इसका नाम रख देंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब, इसका नाम माउंटेड स्फीयर,
अब जो है इसको जो है जैसे इस पर एक्यूमुलेट होता है चार्ज, तो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस के कारण यह चार्ज डी आयोनाइज भी होता है। तो डी आयोनाइजेशन रेट जब एक्यूमुलेशन रेट ऑफ चार्ज के इक्वल हो जाएगा तब फर्दर स्टोरेज ऑफ चार्ज जो है वह स्टॉप हो जाएगा। हालांकि स्टोरिंग हो रहा है, लेकिन जितना रेट से स्टोरिंग हो रहा है उतना ही रेट से डी आयोनाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। इसलिए नेट स्टोरिंग जो है वह जीरो हो जाएगा। उस समय इनसाइड माउंटेड स्फीयर पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा और यह जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाएगा। और जो भी चार्ज पार्टिकल इसमें डालेंगे जिसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं वह एक्सेलरेट करेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा डिस्चार्ज ट्यूब में जितना डिस्टेंस पे कवर करेगा उसके दौरान। और हाई काइनेटिक एनर्जेटिक पार्टिकल जब टारगेट पे फॉल करता है तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। एटम के स्ट्रक्चर के स्टडी में भी इसका यूज करते हैं। तो इन न्यूक्लियर स्टडी, इन एटॉमिक स्टडी, मेडिकल साइंस में कैंसर सेल को डेट करने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अनदर पर्पस में अगर हम लोग को एसिलेट कराना है तो चार्ज पार्टिकल को एसिलेट कराने में भी यूज करते हैं। यानी 4 यूजेज हो गया। पहला टू एसिलेट द चार्ज पार्टिकल, दूसरा इन मेडिकल साइंस टू डेट द कैंसर सेल, तीसरा हो गया इन न्यूक्लियर स्टडी, चौथा हो गया इन एटॉमिक स्टडी। तो इसका डी आयोनाइजेशन रेट को कम करने के लिए, मतलब डी आयोनाइजेशन रेट को कम करने के लिए इसको एक स्टील टैंक से हम लोग कवर कर देते हैं। इसको नाम लिख देंगे स्टील टैंक या स्टील सील भी नाम करते हैं, SHIELD सील। अब इसका जो है एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम लोग को केवल नेम लिख देना है, लैंग्वेज नहीं लिखना है। वर्किंग इसका हम लोग लिखते हैं कि वर्क कैसे करना है कंस्ट्रक्शन। Electric motor is made on the belt on pulley moves up. The spray pump spray that ऐसे लिखेंगे as spray pump is connected with high voltage EST source, so it produce charge इन विसिनिटी का मतलब होता है नेबरिंग रीजन। तो यह हाई पोटेंशियल सोर्स से कनेक्टेड होने के कारण चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरह जैसे सॉकेट में हम लोग नंबर तार लगा देते हैं तो ये स्पार्किंग करता है। या कभी कभी आप देखते होइएगा कि कोई भी कम क्रॉस सेक्शनल एरिया के चीज को अगर डायरेक्ट हम लोग स्पार्क करते हैं या किसी हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फव्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो ये जो प्रिंसिपल हो गया विसिनिटी में चार्ज प्रोड्यूस करने का, किसका, स्प्रे पंप का। यहाँ पे नेम लिख देते हैं हम लोग, इसका नेम स्प्रे पंप और इसका नाम लिख देते हैं कलेक्टिंग पंप। तो ये चार्ज जो है वो विसिनिटी में प्रोड्यूस करेगा। In its vicinity, this charge is carried up by moving belt and collected by collecting pump. Collected by collecting pump and transferred to mounted sphere। अब यहीं पे जो है
प्रिंसिपल काम करता है माउंटेड स्फीयर का, क्योंकि ये पुली का जो रेडियस हम लोग अगर मान लेते हैं इस स्फीयर का स्मॉल r और इसका माउंटेड स्फीयर का कैपिटल R, तो कितना भी चार्ज इस पे हो वह जैसे ही इस वायर को कनेक्ट करेंगे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, माउंटेड स्फीयर पे, चाहे माउंटेड स्फीयर पे पहले से कितना भी ज्यादा चार्ज क्यों ना हो। तो ये बातें जो है ये बता रहा है कि फर्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा कि चार्ज गिवन टू स्फीयर अपीयर्स ऑन आउटर स्फीयर या आउटर सरफेस हम लोग कह सकते हैं, ये आउटर स्फीयर पे अपीयर हो गया एंड ट्रांसफर टू द माउंटेड स्फीयर। कब तक ट्रांसफर होते रहेगा, टिल नहीं माउंटेड स्फीयर। द चार्ज ऐसे लिखिए, व्हेन पैराग्राफ चेंज करके, व्हेन रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन माउंटेड स्फीयर becomes equal to rate of deionization of charge by atmosphere, then further storing of charge on sphere in mounted sphere appears CJ। अब यह जब बंद, लेकिन बंद होता नहीं है, चार्ज यहाँ अपीयर होता है कि बंद हो गया, लेकिन एक्यूमुलेट होते रहता है, क्योंकि जितना आ रहा है एक्यूमुलेशन रेट उतना एटमॉस्फेयर से डीआयोनाइज हो जा रहा है यानी न्यूट्रलाइज हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रेट को कम करने के लिए हम लोग स्टील टैंक से इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा लगभग सीज अपीयर होता है उस समय जो पोटेंशियल होगा इस माउंटेड स्फीयर के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्ज ट्यूब के क्रॉस वो फिक्स हो जाएगा और उस समय जो चार्ज पार्टिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होगा वह एक्सीलरेट करना शुरू कर देगा। तो इसके बाद पुनः हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके जो है पुनः हम लोग लिखेंगे in this case the potential inside a sphere and potential difference across discharge tube becomes, in this case, potential inside a sphere and potential difference across discharge tube becomes constant. So the charge particle inside discharge tube accelerates to acquire high kinetic energy. This energetic projectile particle भी लिख सकते हैं, fall on target and disintegration starts। वर्किंग में इतना ही लिखना है हम लोग को। अब इसके बाद यूजेज हम लोग को लिखना है। यूजेज में पहला लिख देंगे टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, दूसरा
चार्ज को ठीक और एक्सेलरेट करने में इसका यूज करते हैं। दूसरा यूज जो हम लोग करते हैं इसका टू कैंसल सेल मेडिकल साइंस में। तीसरा इन एटॉमिक स्टडी में। चौथा इन न्यूक्लियर स्टडी और रिसर्च में। तो ये सब जो है इसके यूजेज है। और इसका ड्रॉबैक भी है कि इसके लिए जो ट्यूब का साइज चाहिए वह हमारा 3 मीटर टू 5 मीटर साइज का चाहिए, जो सब जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अभी तक ये आपका BHU में भी इंस्टॉल्ड है और IIT कानपुर में भी इंस्टॉल्ड है। अब आप नेक्स्ट क्लास में जो है NCERT एक्सरसाइज 2.1 to 2.25 तक बना करके आइएगा और ट्राई कीजिएगा। अगर ऑल क्वेश्चन बन जाए तो